स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो मटेरियल सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस बाहर जाते हैं या सेल मेम्ब्रेन से अंदर आते हैं, मतलब कि सेल के अंदर या सेल से बाहर जाते हैं, आज उनके बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास सेल के पास जो दो प्रोसेस होते हैं सेल के पास, एक हमारे पास होता है एक्सोसाइटोसिस, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि एंडोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस की क्या मतलब है और एंडोसाइटोसिस का क्या मतलब है। देखो, वर्ड एक्सो से हमें पता है, एक्सो मींस आउट और साइटोसिस सेल से लिया गया है। तो अब इनका मानव मीनिंग ये है कि सेल कोई चीज बाहर निकाल रहा है। क्या कर रहा है सेल कोई चीज? जब सेल कोई चीज बाहर निकालता है तो उस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। द प्रोसेस इन व्हिच सेल टेक आउट फ्रॉम द बॉडी, मतलब फ्रॉम द ल्यूमेन, अपने ल्यूमेन से, अपनी बॉडी से सेल जब कोई चीज बाहर निकाल देता है तो उनको क्या कहते हैं कि उस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। उनके बाद हम देखें एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस में सेल टेक इन करता है, कोई भी चीज सेल अपने अंदर लेता है तो उनको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। फॉर्मल में ये कोई चीज है, सेल क्या कर रहा है, अपने सेल अंदर ले रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस में क्या कर रहा है, ये चीज है, सेल क्या कर रहा है, उनको बाहर निकाल रहा है। सेल क्या कर रहा है, चीज को बाहर निकाल रहा है, तो ये हमारे पास क्या होती है? एक्सोसाइटोसिस है। उनके अलावा जो एंडोसाइटोसिस है उनके दो और प्रोसेस है। एक हमारे पास है फेगोसाइटोसिस, दूसरा हमारे पास है माइलोसाइटोसिस। अब फेगोसाइटोसिस फेगो फेज से लिया गया, उसका मतलब होता है टू ईट, मींस खाना। इसमें जो सेल का होता है, इस प्रोसेस को ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल। ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल में क्या करता है कि कोई भी सॉलिड मटेरियल या मॉलिक्यूल क्या होता है कि सेल टेक इन करता है। क्या करता है कि सॉलिड मटेरियल टेक इन। सेल जब कोई भी सॉलिड मटेरियल टेक इन करता है तो उनको हम क्या कहते हैं कि उनको हम कहते हैं कि फेगोसाइटोसिस। उसके बाद है पाइलोसाइटोसिस। पाइलोसाइटोसिस क्या होता है कि ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल। तो ड्रिंकिंग प्रोसेस ऑफ सेल जो होता है, मतलब कि कोई भी लिक्विड का मटेरियल सेल अपने अंदर लेता है तो उसको क्या कहते हैं कि पाइलोसाइटोसिस, मतलब कोई भी लिक्विड मटेरियल जब सेल अपने अंदर लिक्विड मटेरियल ले रहा है तो पाइलोसाइटोसिस। और सेल जब अपने अंदर कोई सॉलिड मटेरियल ले रहा है तो उसको फेगोसाइटोसिस कहेंगे। उनके बाद इसकी ट्रांसपोर्ट देखी जाए तो एक हमारे पास होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरी हमारे पास होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें एनर्जी यूज करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज बाहर से लेकर आ रहे हैं, आप उसमें किराया दे रहे हैं तो वो आपके समझोगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। आप बाहर से ला रहे हैं, जैसे आपको कोई फ्री डिलीवरी दे रहा है, फ्री में वो चीज आ रही है तो वो क्या होता है कि वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे आपको सिंपल एग्जांपल दूं, आप रूम से ऊपर से बाल फेंकते हैं, बाल खुद भी खुद नीचे आ जाता है तो वो मतलब उसमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है। आप यहाँ तो हमारे पास मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई बिल्डिंग से ऊपर कोई चीज़ छोड़ते हैं तो वो खुद भी खुद आ जाती है, तो वो हमारे पास क्या है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अब मैं ऊपर कोई बॉल फेंकना है तो हमें वहाँ एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो वो हमारे पास क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पानी का एग्जांपल ले रहे, ऊपर टांकी तक पहुँचाते हैं तो हमें मोटर की जरूरत पड़ती है, जहाँ एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और अगर ऊपर से जो पानी हम टूटी खोलते हैं वैसे पानी आ जाता है, वहाँ एनर्जी लगाने की कोई जरूरत नहीं, तो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर होती है। कब जब कोई सेल से चीज अंदर आएगी या बाहर जाएगी तो उसमें क्या होगा, एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास सेल है, इसमें हम कोई भी चीज मानो तो कोई बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज वगैरह अंदर ला रहे हैं, अगर बाहर है 20% और अंदर है 80%, अब फिर भी बाहर से अंदर ही ग्लूकोज को लेकर आ रहे हैं सेल के अंदर, तो अब यहाँ पे एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये लो है, लो कंसंट्रेशन में और ये हाई कंसंट्रेशन में। तो इसी तरह जब कोई भी हमें ट्रांसपोर्ट जिसमें लोअर टू हायर हो जाए, माने ज़्यादा कम से वो ज़्यादा में जाए और उसमें एनर्जी यूज हो, तो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। उनके अलावा ग्लूकोज जो होता है, जब फ्लोएम की लोडिंग होती है तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज को फ्लोएम में रवाना करते हैं, जिस वजह से जो प्लांट्स करता है, जिस वजह से हमें एनर्जी लगाने की जरूरत पड़ती है और उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उनके बाद हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट।
इसमें नो एनर्जी रिक्वायर, कोई भी एनर्जी रिक्वायर नहीं। हायर टू लोअर, हायर टू लोअर का मतलब होता है कि हाई से लो में जाता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल में और बाहर, सेल के अंदर क्या है कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का तादाद 70% है और सेल के अंदर ऑक्सीजन का तादाद 2% है। तो अब क्या होगा कि ये बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगी, मतलब कि हायर टू लोअर जा रहा है, कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पैसिव ट्रांसपोर्ट के 3 टाइप्स हैं, एक हमारे पास डिफ्यूजन है, दूसरा हमारे पास फैसिनेटेड डिफ्यूजन और तीसरा हमारे पास ऑस्मोसिस है। ठीक है, अब डिफ्यूजन में देखें, डिफ्यूजन में हमेशा सिंपल मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट होती तो सिमिलर पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरह है, लेकिन इसमें सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब सिंपल मॉलिक्यूल क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन हायर टू लोअर में जाएंगे तो उसको भी डिफ्यूजन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 70% मैंने बताया ऑक्सीजन है और अंदर 30% क्या है कि ऑक्सीजन है, तो बाहर से ऑक्सीजन क्या है कि अंदर आएगी। तो इसी तरह हमारे पास ये ऐसे क्यों होता है, बाहर ऑक्सीजन ज्यादा होती है अंदर कम होती है सेल में, क्योंकि अंदर क्या होती है यूज हो रही होती है, ग्लूकोज टूट रहा होता है तो उसमें यूज हो रही होती है। और बाहर हमारे पास ऑक्सीजन आ रही होती है, कहां से आ रही होती है, कैपिलरी से आ रही होती है। तो इस वजह से हेमोग्लोबिन आते हैं, मतलब कि रेड ब्लड से वो छोड़ के जाते हैं ऑक्सीजन को। तो इसी तरह हमारे पास बाहर ज्यादा होती है और अंदर कम होती है। उनके अलावा हम देखें कि फैसिनेटेड डिफ्यूजन क्या होती है। फैसिनेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि फैसिनेटेड डिफ्यूजन में लार्ज मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट होती है, होते तो लार्ज मॉलिक्यूल है लेकिन होते क्या है कि हायर टू लोअर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं कि हायर टू लोअर होता है। फॉर सेल है बाहर 70% ग्लूकोज है और अंदर 30% ग्लूकोज है। अब बाहर के अंदर ग्लूकोज आ रहा है तो इसमें ये फैसिनेटेड डिफ्यूजन है, मतलब कि हायर टू लोअर जा रहा है, सेम टू सेम ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ इसको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जैसे चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन है, वो क्या करते हैं कि बाहर से किसी मॉलिक्यूल को अंदर ले आने में हेल्प आउट करते हैं। तो उस वजह से यहाँ किसकी जरूरत पड़ती है, हमारे पास प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। लास्ट में हमारे पास ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है वाटर मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट, किसकी ट्रांसपोर्ट होती है, वाटर मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जब हायर टू लोअर जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ऑस्मोसिस कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि हमने सारी चीज़ें जो सेल की देख ली है, जिसमें हमने ये भी देखा है डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक डिफ्यूजन है, एक फैसिनेटेड डिफ्यूजन है और दूसरा ऑस्मोसिस है। हमारे पास इन तीनों में डिफरेंस निकालने के लिए सिंपल ये है, डिफ्यूजन में सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं और फैसिनेटेड में लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन उसके साथ उसको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ किसी डिफ्यूजन में किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं है। और ऑस्मोसिस में दोनों से इस हवाले से डिफरेंस है क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल की ट्रांसफर होती है, कोई और मॉलिक्यूल की बात नहीं करते, वाटर मॉलिक्यूल हायर टू लोअर जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल कोई और टॉपिक लेंगे और मैं आपको पढ़ाऊँगा।